ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। Sad Sangat ji, welcome to Guru Darshan Blessings, official YouTube channel for Sachkhand Nanak Dham UK। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾਸ ਪ੍ਰਮੋਦ ਜੀ ਕਨੈਕਟ ਹੋਏ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦਾਸ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਸ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਦਾਸ ਜੀ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤਿਲੋਚਨ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ? मैं शुरू में बिल्कुल नास्तिक इंसान था जी। मंदिर भी नहीं जाता था, कभी कोई पूजा पाठ नहीं करता था, मुझे बड़ा अजीब सा लगता था जी। मेरे साथ एक घटना घटी 95 के आसपास, जब चंद्रा स्वामी वाला एक वो चला था कि मूर्तियों ने धूप पिया। उस टाइम पे मैं नर्सिंग होम में एडमिट था। मेरा फूड पाइप बिल्कुल खराब हो चुका था और मैं कुछ भी पानी भी पीने लायक नहीं था। तो डॉक्टर ने जब मेरे को डिस्चार्ज किया तो रिकमेंड किया था कि 2 साल तक आप आइसक्रीम, मीठा दलिया और ये लिक्विड आइटम लेंगे क्योंकि आपका गला पूरी तरह खराब हो चुके हैं। मेरी वाइफ जो दरबार साहब रोहिणी से जुड़ी हुई थी, तो उसने मुझे जबरदस्ती कहा, तो मैं जाना नहीं चाहता था। तो मेरे साले साहब ने मुझे फोर्स किया कि एक बार मेरी बात मान लो, क्योंकि मैं इन चीजों को आडंबर मानता था। ठीक है जी। तो पहली बार मैं जब डेरे दरबार साहिब गया जी। तो महाराज जो त्रिलोचन दास जी हैं वो गद्दी पर थे। तो उन्होंने मेरे को देखा, मुस्कुराए, मिसिस को बोला कि ये तो नास्तिक नहीं है। फिर उन्होंने मुझे जल दिया। मैंने डरते डरते वो जल जो है पिया कि पता नहीं पेन ना हो जाए मेरे को जी। फिर उसके बाद महाराज जी ने कहा कि जाओ प्रसाद चखो, जो नीचे लंगर वहां पे चलता है। हाँ जी, लंगर। मैं उस टाइम अपनी जेब में 4 वॉब्रोन के इंजेक्शन हमेशा लेकर चलता था कि मुझे कब सीवियर पेन हो जाए और कब मुझे इंजेक्शन लगवाना पड़े जी। तो उसी टाइम पे जब मैं हाथ धोए, झुका, तो मेरे 4 इंजेक्शन जेब से निकलकर टूट गए। मैं डर गया कि ऐसे टाइम पे अगर मैंने प्रसाद चखा मेरे साथ कुछ अनहोनी होगी तो क्या होगा। मैं डरते डरते मैंने जैसे प्रसाद लिया, मैंने कहा मैं थोड़ा सा चखूंगा। मैंने लिया तो मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। धीरे धीरे करके मैंने 2 बार प्रसादा लिया और दाल और अचार मैंने खाया। और एक चमत्कार हुआ मेरे साथ कि मुझे जो प्रॉब्लम इतनी सीवियर थी कि मैं पानी नहीं पी पाता था, वहां पर वो सारी चीजें ठीक हो गई। और जो मेरा एक विश्वास वहां के लिए परमात्मा से जो एक लगाव शुरू हुआ वो आज तक है। तो मेरा जो जिंदगी की शुरुआत थी वो नास्तिक से आस्तिक बनने की मेरी यहीं से शुरुआत हुई थी, जो सचखंड नानक धाम रोहिणी से। और उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और मेरे जीवन में चेंजेस आए। मेरा खान पान, बिहेवियर, संगति, हर चीज मेरी बदल गई। गुरु भाई मुझे मिले अच्छे अच्छे जी। और फिर उसके बाद मेरे साथ एक सॉरी दास जी, मैं थोड़ा ਜਿਹਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤਾਈਓ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਛਕੋ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਹੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦਾਸ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਸਤਿਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ नास्तिक? मुझे थोड़ा जैसे मंदिर में गया, मैंने थोड़ा वहां का वो सिस्टम देखा जी। चढ़ावा चढ़ाना, आडंबर करना,
ये सब चीजें मुझे अजीब लगती थी। ठीक है मेरा जी। मन ये करता था कि सेवा करो, दान करो, हाँ मगर जी। दिखावा नहीं होना चाहिए। ठीक है। जो मुझे वहां पर जो मुझे मिला कि जब मैं सचखंड नानक धाम दरबार साहिब गया, तो वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं था कि भाई आप इनको मत मानो या उनको मत मानो, जिसको भी मानते हो आप मानो। जी। उन्होंने एक रास्ता बताया, सेवा करना, आपका बिहेवियर क्या होना चाहिए, लोगों के साथ अच्छा जी। व्यवहार होना चाहिए। तो बहुत सारी चीजें वहां से मुझे सीखने को मिली, ठीक है और जी। अच्छा मेरे अंदर एक जो चेंज था वो आया। और मेरा जो लोगों के साथ नजरिया था वो भी बदला। जैसे पहले किसी पे विश्वास नहीं करना, अजीब से नजरिए से देखना, तो जी। अब विश्वास हो गया कि मेरे साथ बुरा नहीं हो सकता। ठीक है जी। मतलब सब ठीक ही होगा, जो होगा वो ठीक होगा। बस उसके जी। बाद मेरा एक सिस्टम बन गया। आज तक वो मेरा वो बना हुआ है कि मेरे साथ बुरा नहीं हो सकता। ना जी। मैंने किसी का बुरा करना, जब मैं किसी का बुरा नहीं करूंगा तो मेरा भी बुरा नहीं हो सकता। तो जो महाराज जी के जब मैं सत्संग सुनता हूँ, तो बस वहीं से मुझे जो है सीख मिलती है। ठीक है जी। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਫਰਸਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਆਈ ਥਿੰਕ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ, 95 95 96 के 95 ਦੇ ਵਿੱਚ। आसपास। ਠੀਕ ਹੈ। जी जी ਠੀਕ जी। ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਕਾਫੀ ਯੰਗ ਵੀ ਸੀਗੇ। तो ਜਦੋਂ ਆਪ बिल्कुल ਜੀ बिल्कुल। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ तो ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ किस तरह लगा? मुझे मैं पहले तो उनको देख के थोड़ा सा चौंका। एक तेज उनके जो चेहरे पे है वो तो एक अलग ही है, बिल्कुल यंग। मतलब बिल्कुल मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं बता नहीं सकता कि क्या चीज है। और महाराज जी के साथ तो मेरा इस तरह का मतलब एक रूहानी रिश्ता बन जाता है ना, हाँ जी। वो मेरा उनके साथ बना। और मुझे जी। मैं एक बात और शेयर करना चाहूंगा हाँ जी। कि एक बार मुझे महाराज त्रिलोचन दास जी मुझे सपने में दिखाई दिए कि उनके जो व्हाइट कुर्ता पजामा है बिल्कुल मिट्टी के अंदर मैले हुए हुए। और सुबह के टाइम सपना देखा, मैंने कहा ये मुझे महाराज जी आज किस रूप में दिखाई दिए। तो उस टाइम पर लोनी में सरोवर सेवा चल रही थी, कार सेवा जी। सरोवर के लिए। तो मैं अगले दिन, मैं जो लोनी दरबार साहब है, मैं वहां पहुंचा। तो मैंने बिल्कुल साक्षात जैसा सपने में देखा था वैसा मैंने उनको पाया, क्योंकि वो खुद भी संगत के साथ उस काम में लगे हुए थे। जी। और महाराज जी ने मुझे बहुत कुछ दिया। मैं ही निकम्मा कहूंगा अपने आप को कि मैं मतलब जो जितना मुझे जुड़ना चाहिए था, जितनी मुझे सेवा करनी चाहिए थी, आ, हो सकता है कि मैं शायद जैसे इंसान की नेचर होती है ना कि उसको कुछ मिल जाता है तो बस वो उसके बाद वो भूलने लगता है। बट मैं भूला नहीं, हाँ जा नहीं पाता। जी। कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हुए ठीक है। मेरे मन में, दिल में, आत्मा में। तो हमेशा जो है जैसे ही मुझे मौका मिलता है मैं जाता हूँ। बटाला भी जाता हूँ जो जी। दरबार साहब है। जी। तो और एक मैं और बताना चाहूंगा अपने, मेरे साथ जो जो चीजें हुई हैं हाँ जी। कि मेरी बिटिया में और बेटे में 16 साल का गैप है। उसकी वजह ये थी कि मेरी मिसेस के साथ मिस कैरेज जो हुआ था बच्चा, ये 94 95 में, तो वो पेट में ही डेड हो गया था। तो उसके बाद डॉक्टर्स ने कह दिया था कि नेक्स्ट नहीं होगा। ठीक है जी। और महाराज जी ने जो झोली भरी थी, उसके बाद मेरे घर में 2006 में बेटा हुआ। जी। मैं जो मेरी वाइफ ने को जब झोली भरी थी, और जी। बलराम। जिस टाइम पर वो अपना उसका जो 9 महीने का टाइम था वो बहुत टफ टाइम था। ठीक है जी। कुछ ऐसे था हमारे घर में जिन पे मैं विश्वास नहीं करता था। मेरी मिसिस ये कहती थी कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ किया हुआ है। तो उसके पास कीड़े आते थे अजीब से चल के, और उसको डॉक्टर ने रिकमेंड किया था कि आपको ज्यादा हिलना डुलना नहीं है 9 महीने तक, अदरवाइज आपका मिस कैरेज हो सकता है। ठीक है क्योंकि जी। साथ साथ डॉक्टर से भी हम टच में थे वो सारी चीजें। जी। तो
मैं वाइफ को कहता था कि हो सकता है फलों में कोई कीड़ा आ गया हो, फूल मैं डेली पूजा करता हूँ उसमें कीड़ा आ गया हो, तो मैंने पूरे घर को एक तरह से सैनिटाइज किया। जी। उसके बाद भी वो सिलसिला नहीं रुका। एक दिन मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि मेरी वाइफ फर्श पे बैठी हुई थी, एक तरफ मैं बैठा था और कीड़े चलते हुए आ रहे थे। तो मेरी मिसेस बोली कि कीड़े मेरे पास ही आएंगे, आप देख लेना। और यही हुआ कि जिस डायरेक्शन से वो आ रहे थे वो धीरे धीरे मिसेस की तरफ मुड़ गए। तो वो चीज देखकर मैं भी डर गया। उसके बाद हमारी जो सीधे बात महाराज त्रिलोचन दास जी से जी। उस टाइम पे मिसेस की फोन पर हुई। तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए कि आप उनको भेजो मेरे पास। तो मैं उस टाइम लोनी दरबार साहिब वहां गया और महाराज जी से घर पर मैं मिला। तो मिलने के बाद उन्होंने मुझे मिश्री का और इलायची का जो प्रसाद जो होता है, जो हाँ जी। किसी भी चीज का कह लो, वो तो जो हाथ लग गया तो वो हर चीज प्रसाद है उनकी, वो उन्होंने मुझे दिया और कहा कि जाओ, मैंने और सब ठीक होगा। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा महाराज जी ये हो क्यों रहा है? वो हंसे, उन्होंने कुछ नहीं कहा, कह रहे छोड़ो जो कर रहा है, जो भी चीज है, मगर ये प्रॉब्लम अब खत्म हो जाएगी। मैं घर आया, घर आकर मैंने अपनी मिसिस को वो प्रसाद दिया और मैं सच में मैं हैरान हूं कि उसके बाद वो जो कीड़ों का सिलसिला था वो रुक गया। यानी कि कोई ऐसी शक्ति थी जो मेरे घर में नहीं चाहती थी कि संतान, जो दूसरी संतान है वो मेरे घर में आए, वो लड़का हो चाहे लड़की हो, संतान जो है दूसरी मेरे यहाँ पर ना हो। जी। तो महाराज जी ने जो झोली भरी थी उसको, उस काम को उन्होंने पूरा किया। मतलब मिसिस का जो वो फेस था, एक डिफिकल्ट फेस था, जी। उसको उससे निकाला और एक ऐसे कॉम्प्लिकेटेड केस के अंदर एक नॉर्मल डिलीवरी होना, नहीं तो आजकल जरा जरा सी बात पे सिजेरियन होते हैं, हाँ एक जी। बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी हुई और सब चीजें ठीक। आज की डेट में बच्चा मेरा 10th क्लास में है, उसका नाम अच्छा। कृष्णा रखा हुआ है। जी। और तो वो जो कृपा वहां से बरसी, तो उसको मैं भूल नहीं सकता कि किस किस तरह से कुछ चीजें होती हैं जो गलत करने वाले लोग होते हैं कि गलत करते हैं, और जी। बचाने वाले जो हैं वो हमारे महाराज जी हैं। एक बार हम जब दरबार में जाते हैं जी। तो दुख दर्द कर जाते हैं और वो सब जानते हैं कि इसके साथ क्या प्रॉब्लम है। उन्होंने हाँ। बुलाया, मैं एक ही बार मतलब उन्होंने बुलाया और घर पे, मतलब लोनी दरबार साहब में मैं घर में गया था क्योंकि उस जी। टाइम पे सत्संग का वो नहीं था। तो उस टाइम पे जो महाराज जी के बिटिया थी वो भी छोटी थी। जी। तो मैंने वो देखा, वो गुड़िया खेल रही थी। अब तो मैंने क्या देखा नहीं, महाराज जी को तो देखा है, बच्चों को नहीं देखा मैंने। तो जी। वहां जाके जो मुझे मिला और जो मैंने चमत्कार एक मेरे साथ हुआ और एक वाइफ के साथ, जी। वो जी। सब चीजें क्या थी मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि किस तरीके से उन्होंने हर चीज को, हर मुश्किल को, हर बाधा को बिल्कुल हटा दिया। रास्ते में कोई बाधा विपदा नहीं आई और सब चीजें इतने अच्छे से हुई कि विश्वास जो बना। कहते हैं ना कि विश्वास कैसे बनता है, जब आपके साथ कुछ मेरिकल होता है, चमत्कार होता है जी। और कृपा बरसती है, तभी विश्वास जागता है। तो बिल्कुल। मेरे साथ तो ये चीजें मेरे साथ भी हुई, वाइफ के साथ हुई, तो मैंने उन चीजों को देखा बहुत नजदीक से, सब चीजों को। मैं स्वस्थ बैठा हूं आज उनकी वजह से। इतने सालों से जो मेरे साथ एक प्रॉब्लम हुई थी, मैं इतना डर गया था, और वाइफ जो हमने सोचा ही नहीं था कि एम्स तक में ट्रीटमेंट करा लिया था, बिल्कुल क्लियर कह दिया था कि सेकंड आपका बच्चा हो ही नहीं सकता। तो ये एक जो हुआ मेरे यहाँ पर वो बिल्कुल अलग था, क्योंकि मैं हर हॉस्पिटल में चेक करा चुका था, तो सब तरफ से मना हो गई थी। मैंने 4-5 साल बेस्ट टू बेस्ट डॉक्टर को दिखाया था। जी। तो महाराज जी ने सब चीजों को बहुत अच्छे से, और जो दूसरी विपदाएं आ रही थी, जो कुछ खराब करना चाह रहे थे, उनको भी उन्होंने ऐसे हटाया। वो जो
प्रसाद जो उनके हाथ का लगा हुआ था, बस उसके अंदर क्या कृपा थी, उसने हर चीज को हटा दिया। मतलब कोई जो भी बुरा करने वाला होते हैं, जी तो ये मैं जो शेयर करना चाहता था, संगत को यही बताना चाहता हूँ, विश्वास रखो, वो हमारे साथ है। महाराज जी अपनी संगत पे हर किसी पे कृपा बरसाते हैं। बिल्कुल बस अपने कर्मों को ठीक रखना है हमें, मेरे कर्म ठीक होंगे और वहां से कृपा बरसेगी और बहुत अच्छी बरसेगी। बिल्कुल। तो बस उस दिन के बाद से हमारा जो है, हम कभी ये सोचते ही नहीं है कि आने वाला टाइम के बारे में हमें पता है कि सब ठीक होगा। बस हमें किसी के साथ गलत नहीं करना, सब बिल्कुल अपने आप ठीक होते चला जाएगा। बस महाराज जी की जो कही हुई वाणी है, बातें हैं, उनको बस फॉलो करो, मन में उतार लो। संगत से बस मैं यही एक प्रार्थना और यही एक अपील मेरी है। बिल्कुल बस आशीष, जिद्दां आप जी ने क्या विश्वास सब तो बड़ी चीज है। भरोसा रख गुरु अपने ते कारज जिन्ना सवारिया। और जो आप जी ने उन्हें सानू ये एक्सपीरियंस जो आपने शेयर किया, जो कि ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਮਿਸਿਸ ਜੋ 9 ਮੰਥਸ ਜੋ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਪੱਥਰ ਦੀ ਲਕੀਰਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਉਹਨੇ ਹੋਣਾ ਆ, ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ जी। ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਲ ਅਟਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦਾਸ ਜੀ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਰੋਸਾ। और मैं बेटे के साथ ही जब मैं महाराज जी के पास गया था, जो मैंने सपना देखा था, तो मेरा बेटा मेरे सिवा किसी के पास नहीं जाता था, अपनी माँ के पास भी नहीं जाता था। जी जैसे ही महाराज जी को देखा, वो चलकर उनकी गोद में चला गया। तो मैं हैरान हो गया, मैंने कहा ये चला कैसे गया इनकी गोद में? तो महाराज जी ने बताया ये तो यही की रूह है। जी तो हमारे पास में आएगी तो क्या होगा। मतलब बहुत अच्छे मेरे चीजें मेरे घर में कुछ एक ऐसी हुई कि अगर बताने लग जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। कुछ एक चीजें जो होती है और जो जिसको कहते हैं कि हाँ, उनकी कृपा, उनका एक सत्संग में जाना और वहां पे सीखना, कभी जी किसी का बुरा नहीं करना, ना ही किसी की बुराई करनी। जी आपके साथ कोई बुरा कर भी रहा है, वो सब देखने वाले हैं, मगर वो कभी ये नहीं बताते कि कौन है। वो कहते हैं अपना बस नाम जपो, सब ठीक होगा। तो जी वहां की जो सीख है, शिक्षा है, मैंने पहली बार सुखमनी साहिब का पाठ भी वहीं सुना था। जी वैसे तो मैं बालाजी महाराज से जुड़ा रहा। मेरी वहां पे भी यहीं पर आने के बाद मेरा वहां की भी लगन लगी। ठीक है जी। तो शुरुआत मेरी यहीं से है सारी। जी ठीक है जी, ਧੰਨ ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਾਸ ਜੀ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਲਮੋਸਟ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। जी ਜੀ जी 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 ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਨਾਨਕ ਧਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ जी ਮਤਲਬ ਲਵ ਪੀਸ ਤੇ ਯੂਨਿਟੀ ਇਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਸਾਡਾ ਜੋ जी ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। जी ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। जी जी जिंदगी बदल गई मेरी। जो ਜੀ मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये चीजें भी सुख हर तरह का मुझे मिला। जी और जो जिंदगी में कभी सोचा नहीं था मुझे वो मिला। तो जी मैं अपनी खुशी बता नहीं सकता शब्दों में कि वहां जाने के बाद जो कृपा बरसी है, और जी वहां का जो है सेवा, सेवा करना और सत्संग, सत्य के साथ रहना, जी जो वहां सिखाया जाता है। जी तो वहां पर जाकर मुझे महाराज जी से या कभी मुझे ये कहने की वो नहीं पड़ी कि मेरे साथ ये संकट आ गया है। ये वहां गया, उनको देखा और दूर सब चीजें, जी मत्था टेकने के बाद वहां पर और दर्शन करने के बाद, सेवा करने के बाद, सब जो जितने भी कष्ट होते हैं वो दूर हो जाते हैं, ठीक कभी है जी। पास नहीं आते। जी ये वहां का जो एक मेरा एक्सपीरियंस रहा, हाँ जी वो ये है। और मैं जब भी मेरे को जाने का मौका मिलता है कि हाँ मैं जाऊंगा, तो मेरे अंदर एक बड़ा उतावलापन होता है कि आज मैं वहां जा रहा हूँ।
जब कभी मेरा बटाला दरबार साहिब में, हाँ जी। मैं बटाला दरबार साहिब का मैं एक किस्सा 2002 का बताना चाहता हूँ, जब वहां पे एक टीन का सेट था जी और तो महाराज जी की वो थी, वहां पे समाधि जो बनी हुई है। जी। तो हम लोग गए, गर्मियों का टाइम था काफी, तो मैं बड़ा परेशान था। मैंने कहा यहाँ पे एकदम एक सुनसान जगह पे उस टाइम बना हुआ था, अब तो वो उसका रूप बदल चुका है। हाँ जी। तो गर्मी से हम ये कह रहे थे कि आज रात कैसे कटेगी, जिस तरह का हम रहने वाले हैं कि भाई कैसे होगा, बस ये सोच ही रहे थे। और आधे घंटे के बाद जो मौसम में बदलाव हुआ है वहां पर, तेज हवाएं, ठंडी और बारिश, सब कुछ एकदम बदल गया वहां पे। जी। तो वहां पे ये चीजें जो चमत्कार कहेंगे, उनकी जो कृपा है वो बरसते रहती है। कृपा ही है दास आप जी, ये सोचो, कृपा ही है। हाँ, ये आप सोचो और वो हो जाता है। तो वो कभी जो अब सत्संग से और जो गुरु महाराज से जुड़े हुए हैं ना, उनके पे कभी तकलीफ या विपदा नहीं आ सकती। आती बिल्कुल। भी है, कट जाती है, छोटी सी रह जाती है, पता नहीं लगता कि कब आए और कब उससे हम निकल गए। जी। बाकी तो जो किस्मत में लिखा है वो झेलना पड़ेगा, मगर बिल्कुल झेलने की शक्ति मिल जाती है और आराम से निकल जाते हैं हम उस फेस से। बिल्कुल। बिल्कुल। धन दर्शन जी। ठीक है दास जी, तो आप जी संगत नु कोई मैसेज या कोई बेनती करना चाहोगे? मैं संगत से विनती और मेरा मैसेज यही है कि वहां पर सेवा करने से, वहां के सत्संग को अपने मन, दिल, आत्मा में उतार लोगे तो आपको कभी भी महाराज जी के पास जाकर ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेरे साथ ये तकलीफ है या वो तकलीफ है। वो अपने आप दूर हो जाती है। अपने मन को समर्पित कर दो। जिस दिन आपने अपना मन समर्पित कर दिया वहां चरणों में, तो सारे कष्ट अपने आप खत्म हो जाएंगे। जी आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब आपके तार जुड़ जाएंगे वहां पर, बिल्कुल। तो उन तारों को जोड़ना है, और उसको जोड़ने के लिए आपको अपनी आत्मा से जुड़ना पड़ेगा, अपने कर्म को बदलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम वहां पर जाकर अच्छे बन जाए और बाहर आकर हम बुरे बन जाए। तो वो हम कभी भी, अगर हम दिखावा करेंगे तो जी। दिखावे से हमारा भला नहीं होगा। हमारा भला यही होगा जो हमें गुरु महाराज सिखा रहे हैं, जो हमें सत्संग में बता रहे हैं, हमें उसको फॉलो करना चाहिए, उन जी। चीजों पर चलना चाहिए। अगर हम नहीं चलेंगे तो हमें कुछ हासिल नहीं होगा। वो हमें पापों से दूर करने के लिए अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं कि भाई आप तर जाओ। तो तरना है तो सुनो और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो। जी। बस संगत से मेरी यही प्रार्थना है कि हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें उस सत्संग का सुनने का, वहां जाने का मौका मिलता है और एक लाभ मिला है हमें। गुरु मिले हैं जो हमें एक रास्ता दिखा रहे हैं, तो उसको मन में उतार लो, आत्मा में उतार लो। जी। ठीक है। धन दर्शन, थैंक यू दास जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप जी का। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਦਾਸ ਪ੍ਰਮੋਦ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਹੁਣ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਲਦਾਨ ਜੋ ਦਾਸ ਪ੍ਰਮੋਦ ਜੀ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟੇ ਦੀ ਜੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇਹੋ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਹੈ ਸਵਰਗਾਂ ਦੀ ਪੌੜੀ, ਕਰ ਸੇਵਾ ਲੱਖ ਵਾਰ, ਬਿਨਾਂ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਕਰਤਾਰ। ਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਤਸੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਦਲਾਵ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਦਾਸ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤਾ ਕਰਨ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਇਸ ਗੁਰੂਦਰਸ਼ਨ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਔਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਸੋ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ तेरे ਵਾਦਾ ਭਲਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂਦਰਸ਼ਨ ਜੀ। Dum